अभिनव का नमस्कार। देखो हम लोग आज थर्ड पार्ट जानेंगे, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे अभिनव की ओर से। आप सभी को नमस्कार एक बार फिर से। तो हम लोग थर्ड पार्ट जानेंगे बच्चों। आज जानेंगे नाउन प्रोनाउन का यूज। हम लोग जानेंगे किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं और किस तरह से होता है। देखो बच्चों, नाउन प्रोनाउन में यूजेस का कुछ फर्क नहीं होता, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन यूजेस का कुछ फर्क नहीं होता। जैसे बोलते हो सचिन इज अ क्रिकेटर और अगले ही सेंटेंस में लगा देते हो ही लिव्स इन मुंबई। तो सचिन यहाँ पर क्या है, एक क्रिकेटर है जो मुंबई में रहता है, तो सचिन के लिए हम लोगों ने अगले सेंटेंस में ही का यूज कर दिया। तो नाउन की जगह पर आता है प्रोनाउन, नाउन की जगह पर आता है प्रोनाउन। ठीक है, तो सचिन इज अ मुंबई, ही लिव्स इन, सचिन इज अ क्रिकेटर, ही लिव्स इन मुंबई। यहाँ पर ही किसके लिए आ गया, सचिन के लिए आ गया। सचिन क्या है, नाउन है, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो देखो आज देखेंगे नाउन का काम क्या होता है सेंटेंस में। तो देखो नाउन जो होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट का बनने का काम करता है। और ये नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो ये पांच चीजें जो है नाउन और प्रोनाउन करती हैं क्या, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, देखो आसानी से समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखते रहो। और एक बात और, ये लैंग्वेज है, ये साइंस मैथ नहीं है, कहीं से भी नहीं देख सकते। ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए सीक्वेंस में देखो वीडियो को। अभी भी अगर सीधा ये वीडियो देख रहे हो तो पहले इसके पहले दो पार्ट्स को देखो, तभी ये समझ में आएगा। चलो देखो सेंटेंस देखते हैं हम लोग। आरती कंप्लीटेड द टास्क विथ रोहन। देखो यहाँ पर कंप्लीटेड, यहाँ पर क्या है, वर्ब है, बताए हुए थे, एक्शन डिनोटिंग कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब। ओके, अब इसके बाद बताओ क्या ये पैसिव में है, नहीं है, एक्टिव में है। क्यों, क्योंकि बी प्लस वी थ्री का फॉर्म नहीं है इसमें। ठीक है, तो जब बी प्लस वी थ्री का फॉर्म ना हो तो क्या होगा, एक्टिव में होगा। मतलब ये इसमें सब्जेक्ट जो होगा वो कौन होगा, डूअर होगा। यानी आरती ने काम किया तो आरती क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, अब बताओ द यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल है। ओके, बाद में पढ़ेंगे। चलो टास्क, आरती आरती कंप्लीटेड व्हाट, आरती कंप्लीटेड टास्क। तो व्हाट का रिप्लाई आ गया, तो आरती क्या है, आरती ने जो काम किया, टास्क किया, वो टास्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। विथ क्या है बच्चे, प्रीपोजिशन। रोहन क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई किया। चलो अगला सेंटेंस देख लो। अजय पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन ऑन संडे। देखो यहाँ पर पार्टिसिपेटेड क्या है, क्या है पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड है बच्चे वर्ब। ठीक है, एक्शन डिनोटिंग पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म वर्ब का बना सकते हैं। तो ये वर्ब हो गया। अब सिंपल सा बी प्लस बी थ्री का फॉर्म यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये एक्टिव में होगा। यानी अजय क्या हो गया तुम्हारा, सब्जेक्ट। ठीक है, डूअर है अजय। ओके, इन क्या है, प्रीपोजिशन, द डेफिनेट आर्टिकल, फिर तुम्हारा इन कॉम्पिटिशन, इन व्हाट, कॉम्पिटिशन। तो इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन हम लोग लगा सकते हैं। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन एक बार फिर से प्रीपोजिशन, और संडे, संडे मंडे ट्यूसडे डेज का नाम है, ये भी हो गया क्या, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखो। अभी तक देखा क्या, आरती, अजय, ठीक है, टास्क, संडे, कंपटीशन, रोहन, ये सब क्या था, नाउन था। और इन सब का इस्तेमाल, नाउन का इस्तेमाल यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट के रूप में, इस दोनों में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो देखा नाउन का या प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देख लो। दे हैव रेड द इंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या बी प्लस वी थ्री फॉर्म में है, नहीं। बी होता है इज एम आर वाज वेयर बी बीन, इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी ये क्या हो गया, एक्टिव में होगा। ठीक है, अब देख लो रेड क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। अब उससे पहले हैव आ रहा है, कंफ्यूज हो गए। ठीक है, देख लो क्या होता है, ध्यान में रखो ये बात। बी के साथ, बी का जो फॉर्म होता है इज एम आर वाज वेयर बी बीन, हैव का जो फॉर्म होता है हैज हैव हैड हैड। ठीक है, डू का जो फॉर्म होता है डू डज डिड डन। ये सारा का सारा एक साथ में कहलाता है क्या, प्राइमरी वर्ब, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये कहलाता है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या हो गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो अब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है, इनका खूबी क्या होता है बता चुके हैं पहले भी, एक बार फिर से देख लो। किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर इसमें से कुछ भी आ जाए, ठीक है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में से कुछ भी आ जाए, ठीक है, इसके बाद अगर कोई दूसरा नाउन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर इसके बाद कोई दूसरा नाउन नहीं आएगा तो ये खुद ही क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ठीक है, सिंपल सा बात है, इनमें से कोई भी आए और इसके बाद अगर कोई दूसरा नाउन आ जाए तो वो हो जाएगा मेन वर्ब, इसके बाद आने वाला नाउन, और ये खुद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर इनमें से किसी के बाद, किसी के आने के बाद कोई दूसरा नाउन ना आए तो ये खुद ही क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ठीक है, सिंपल सा बात दिमाग में रखना है। चलो देखो, अभी देखो, अब देख लो ये सेंटेंस, दे हैव रेड द इंस्ट्रक्शन। अब देखो रेड रेड रेड, यहाँ पर ये हो गया वर्ब, कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि उससे पहले एक वर्ब और है इस फॉर्म का है, यानी ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, रेड हो जाएगा मेन वर्ब। अब दे यहाँ पर क्या है, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि पैसिव में है, पैसिव में तो है नहीं, एक्टिव में है। इसका मतलब क्या हो गया, बी प्लस वी थ्री का फॉर्म भी नहीं है, इसका मतलब एक्टिव में ही होगा। अब ये सब्जेक्ट हो गया, यानी डूअर, दे हैव रेड, उन्होंने ही पढ़ा है। द डेफिनेट आर्टिकल हो गया। इंस्ट्रक्शन तुम्हारा क्या हो गया बच्चे, इंस्ट्रक्शन हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्यों, सिंपल सा बात है, दे हैव रेड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया वर्ब से, रेड व्हाट, क्या पढ़ा, तो इंस्ट्रक्शन, तो क्या हो गया तुम्हारा, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब देखो अगला। अब ही प्लेस्ड द बुक ऑन अ टेबल, प्लेस्ड क्या हो गया, वर्ब, ही क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, ही हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, एक्टिव में है तो डूअर जो होगा वो सब्जेक्ट हो गया। द यहाँ पर फिर से डेफिनेट आर्टिकल, बुक, ही रेड, ही प्लेस्ड व्हाट,
ही प्लेस्ड व्हाट, तो ही प्लेस्ड बुक, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑन क्या हो गया प्रीपोजिशन, अ फिर इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद टेबल क्या हो गया बच्चे, टेबल हो गया तुम्हारा, सिंपल सा बात है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला। अब इन दोनों सेंटेंसेज में जो हम लोगों ने देखा उसको जरा गौर से देखो, दे क्या था, दे है प्रोनाउन, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन क्या है, नाउन है, इंस्ट्रक्शन का एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस, ही क्या है प्रोनाउन, ठीक है। अब उसके बाद देख लो, बुक क्या है नाउन, बुक बुक्स, ठीक है, टेबल टेबल्स ये भी नाउन, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर प्रोनाउन प्रोनाउन नाउन 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 इन सब का यूज कैसे हुआ, यहाँ पर प्रोनाउन का यूज हुआ सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर नाउन हुआ किस चीज के रूप में यूज, नाउन हुआ तुम्हारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज, यहाँ पर नाउन हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर नाउन हुआ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखा नाउन प्रोनाउन का यूज अभी बताया, नाउन प्रोनाउन का यूज कहाँ पर होता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या फिर सिंपल सा बात है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। अगला सेंटेंस देख लो, सिंपल सा है, आई बाउट इट फॉर यू, देखो आई बाउट इट फॉर यू, आई देखो यहाँ पर उससे पहले बाउट देखो, बाउट क्या है वर्ब है खरीदना, अब देख लो एक्शन डिनोट कर रहा है, उसके बाद देख लो ये पैसिव में नहीं है, बी प्लस वी थ्री का फॉर्म कहीं नहीं है, यानी एक्टिव में होगा, यानी डूअर जो होगा सब्जेक्ट होगा, यानी आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इट, इट क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, आई बाउट व्हाट, आई बाउट इट, आई बाउट व्हाट, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो आई बाउट इट, मैंने ये खरीदा। फोर, फोर क्या हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया यू, नाउन प्रोनाउन है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस में बताओ बच्चे, ये सब तो आइडेंटिफाई कर लिया, बताओ आई क्या है, आई भी एक प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, फिर उसके बाद इट क्या है, इट भी एक प्रोनाउन है, ठीक है, और यू क्या है, यू भी एक प्रोनाउन है, तो इसमें देखा तुमने प्रोनाउन का ही यूज हुआ सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन का ही रूप हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन का ही यूज हुआ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। तो फिर से बताएं, प्रोनाउन और नाउन का यूज होता है किस रूप में, किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन और नाउन आता है हमेशा किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। अब देखो तुमको पता चलेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देख लो, देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है, अमन इज अ टीचर, क्या है अमन इज अ टीचर। अब इस सेंटेंस में देख लो यहाँ पर इज क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात बताओ इज क्या है, इज बी का फॉर्म है, किसका फॉर्म है बी का फॉर्म है, तो इज आ गया, लेकिन उसके बाद क्या कोई दूसरा नाउन, क्या कोई दूसरा वर्ब है, नहीं है, टीचर कोई वर्ब तो नहीं है, यानी इज के बाद क्या है कोई दूसरा वर्ब नहीं है, यानी ये खुद क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। तो अभी बताए जब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स ये आती हैं और इसके बाद कोई दूसरा नाउन दूसरा वर्ब नहीं आता है तो ये खुद क्या हो जाता है मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है खुद ही मेन वर्ब हो जाता है। चलो इज हो गया मेन वर्ब, पैसिव में है नहीं है क्योंकि उसके बाद तो दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं, ठीक है, तो पैसिव में होने का सवाल ही नहीं है, नहीं एक्टिव में अमन डूअर है तो वो हो गया सब्जेक्ट, ओके वेरी गुड। ए है इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया तुम्हारा, ठीक है, उसका टीचर तुम्हारा हो गया क्या ऑब्जेक्ट, क्योंकि टीचर क्या है नाउन या प्रोनाउन है, वर्ब क्या बाद आने वाला है, यही कहोगे ना, बहुत गलत कर दिए तुम, बहुत बड़ी गलती कर दी है, टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो तब होगा ना बच्चे, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, आरती कंप्लीटेड द टास्क, टास्क 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 इसके ऊपर काम हो रहा है, टास्क किया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है अजय पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, उसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है, दे हैव रेड द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन पढ़ा जा रहा है, ठीक है, हाँ ही प्लेस्ड द बुक, ठीक है, बुक को किसी चीज को रखा जा रहा है, ठीक है, यानी मतलब सिंपल सा बात है ना, बुक पर कुछ काम हो रहा है, इंस्ट्रक्शन पर कुछ काम हो रहा है, टास्क पर कुछ काम हो रहा है, ठीक है, हाँ ये सब में क्या देख रहे हो कुछ काम हो रहा है, अबाउट इट, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है काम हो रहा है, मतलब जहाँ कहीं भी काम हो रहा है रिसीवर तभी तो होगा, एक्शन जब होगा तब तो रिसीवर होगा, लेकिन अमन इज अ टीचर इसमें कोई एक्शन हो रहा है, अमन एक शिक्षक है, क्या काम हो रहा है भाई, कुछ काम नहीं हो रहा है, जब काम ही नहीं हो रहा है तो फिर रिसीवर कहाँ से होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से होगा, ऑब्जेक्ट तो वो होता है ना जिस पर काम होता है, तो फिर जब काम नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट कहाँ से होगा, तो ऐसे सेंटेंसेज में, कैसे सेंटेंसेज में, ऐसे सेंटेंसेज में जिसमें क्या हो जो ऑब्जेक्ट के जगह पर आ जाए, किसके जगह पर आ जाए ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाए, लेकिन लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये, लेकिन उस पर कोई काम ना हो तो फिर वो क्या होगा, तो फिर वो होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अर्थ समझो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने वाला, ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने वाला, ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने वाला क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आना चाहिए उसके जगह पर आ गया क्या टीचर, अमन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन बता रहा है, टीचर कौन है अमन है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला और सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने वाला क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब उस पर कोई काम ही ना हो तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक बात और, एक बात और, ये मेन वर्ब यहाँ पर इज जो है ये क्या है लिंकिंग वर्ब, जब कभी भी देख लो बी की फॉर्म आ जाए, इज एम आर वाज वेयर बी बीन, हैज हैव वाला फॉर्म नहीं, डू वाला फॉर्म नहीं, जब कभी भी बी की फॉर्म आ जाए, तो जब कभी भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है, ध्यान रखो, जब कभी भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है यानी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता, यानी इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं होता है, यानी जब कभी भी बी की फॉर्म यानी इज एम आर वाज वेयर बी बीन हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है, तो जब मेन वर्ब का काम करता है तो हमेशा उसके बाद आने वाला जो तुमको लगे ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और उस मेन वर्ब को ही हम लोग नाम देते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या नाम देते हैं लिंकिंग वर्ब। कोई पूछे लिंकिंग वर्ब क्या है तो बताओगे बी का फॉर्म इज एम आर वाज वेयर बी बीन, किसी भी सेंटेंस में जब मेन वर्ब बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इसके बाद जो दिखता है आपको ऑब्जेक्ट के जैसा जिस पर कोई काम दरअसल नहीं होता है इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने वाला। होप
इट इज़ क्लियर टू यू। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तक देखा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बच्चे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कहाँ पर आता है, ये भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। वो वास्ट चीज़ है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। चलो, आज तक इतना भी तुम नहीं पढ़े होगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, अच्छे से मेहनत करो, सी यू देन।